होगा फिर। तो फर्स्ट अपन पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन करते हैं। पॉलिनोमियल बेसिकली क्या है अपना। पॉलिनोमियल को अगर अपन को डिफाइन करना है तो अपन ने 9th 10th क्लास में काफी सारे टर्म्स का जो है यूज किया है। काफी सारे टर्म्स जो है अपन ने, तो एक मिनट में, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का अपन ने काफी बार यूज किया है। अपन 9th 10th क्लास में जो है कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और ये एक्सप्रेशन जो है काफी बार सुना है। तो अपन को इनका बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स की क्लास में अगर अपन को हर बेसिक टर्म्स का मीनिंग पता हो तो आगे चीजें कनेक्ट करने में इजी रहती है। जैसे कांस्टेंट बेसिकली क्या है, कांस्टेंट का अपन यूज कब करते हैं, जो कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, जिसको अपन अगर न्यूमेरिकल नंबर से रिप्रेजेंट करें या फिर उसको अपन एबीसी से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कांस्टेंट बेसिकली क्या है, जो कि इक्वेशन में वेरी नहीं कर रहा, इसकी डिस्टेंस जो फिक्स है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे अगर अपन बोल रहे हैं कि जलगांव से पालनपुर का डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड है। अगर अपन एक सेट कर दे, एक अपन ने जैसे सेट कर दिया कि रेलवे स्टेशन ऑफ जलगांव से अगर रेलवे स्टेशन ऑफ पालनपुर, अगर मैं ये डिस्टेंस देख रहा हूँ तो ये डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, इरिस्पेक्टिव ऑफ। अपन जो है ये बोल सकते हैं कि जैसे कोई भी दो पर्टिकुलर चीजों को के बीच में जो डिस्टेंस है वो अपना फिक्स आएगा। तो फिक्स बेसिकली क्या है, जिसकी वैल्यू वेरी नहीं कर रही। या तो अपन को वैल्यू गिवन होगी, अपन उसको कुछ अज्यूम कर सकते हैं कि वो एक्स है, पर अगेन वो किसी भी कंडीशन पे जो है वो वेरी नहीं कर रही, इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स ही आ रही है अपनी। तो कांस्टेंट बेसिकली अपन एबीसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कोई नंबर न्यूमेरिकल ले 1 2 3, उनसे भी अपन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वेरिएबल। वेरिएबल बेसिकली क्या है, जो कि वेरिएबल के नाम से ही है कि वेरी कर रहा है बेसिकली। जैसा कि सपोज मेरी प्लेस और जो भी तुम्हारी प्लेस है, अगर अपन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखें तो जितने स्टूडेंट्स है उस हिसाब से जो है ये डिस्टेंस वेरी करता रहेगा। तो ये अपन बोलेंगे कि ये वेरिएबल डिस्टेंस है। जैसे मेरी प्लेस से जो स्टूडेंट्स के बीच का डिस्टेंस है, जो भी अटेंड कर रहे हैं उन सबका डिस्टेंस है, वो एक डिस्टेंस जो है वो वेरिएबल डिस्टेंस होगा। अपन ये बोल सकते हैं वो वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स। अगर मैं स्टूडेंट फिक्स करूंगा तो वो डिस्टेंस भी फिक्स हो जाएगा। बट अगेन ये चीज जो है वेरिएबल है, ये डिस्टेंस जो है वेरिएबल है। तो यहाँ पे अपन कुछ ना कुछ अपन को इनपुट देना होगा, उस हिसाब से अपना आउटपुट आएगा। तो वेरिएबल जो है वो ऑलवेज वेरी कर रहे होते हैं फॉर गिवन, जो भी अपन को गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर रही होती है। तो वेरिएबल्स को अपन एक्स या वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगेन अपन कोई फंक्शन या कोई भी चीज अगर डिफाइन करनी तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं कि अगर अपन एक्स को वेरी कराएंगे तो अकॉर्डिंगली आउटपुट भी अपना वेरी कर रहा है। तो वेरिएबल बेसिकली अपन कभी इंट्रोड्यूस करते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं हो, जिनकी वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है। अब नेक्स्ट है अपना एक्सप्रेशन। अगर अपन को एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देखनी है तो एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से अगर मैं कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल को एक्सप्रेस करूँ तो एक एक्सप्रेशन फॉर्म होता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स प्लस वाई एक एक्सप्रेशन है, इसमें एक्स और वाई को मैंने ऐड किया। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक डिफरेंट एक्सप्रेशन है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया और दोनों को अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो यह एक्स वेरिएबल है, उसका स्क्वायर किया अपन ने, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया और प्लस 3 कर दिया अपन ने। तो अपना ये एक्सप्रेशन जो है वो फॉर्म हुआ। तो इस तरह से अपन जो है एक्सप्रेशन को फॉर्म कर सकते हैं। एक्सप्रेशन फॉर्म करने के लिए अपन क्या करते हैं, वेरिएबल्स लेते हैं। वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स को मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से है अपने पास में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये सब मेथड के थ्रू जो है अपन किसी भी कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल को अगर एक्सप्रेस करें तो एक एक्सप्रेशन फॉर्म होता है। जैसे अगर मैं एक और एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म हुआ, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, उनको अपन ऐड किया। एक्स और वाई दो वेरिएबल है जिनको अपन ने सब्ट्रैक्ट किया। फाइनली अपन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपना एक एक्सप्रेशन फॉर्म हो रहा है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब अगर इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करूं मैं इस एक्सप्रेशन से, ये जो अपना एक्सप्रेशन है और ये जो अपना एक्सप्रेशन है, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है या डिफरेंट एक्सप्रेशन है। एक बार मुझे चैट के थ्रू बताओ या बोल के बताओ, ये जो अपना एक्सप्रेशन है सेकंड पे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स को इस एक्सप्रेशन को कैसे फॉर्म किया अपन ने, एक्स को और एक्स को मल्टीप्लाई किया, वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन फॉर्म हुआ। फोर्थ केस में अपन ने एक्स और वाई को ऐड किया और एक्स और वाई को सब्ट्रैक्ट करके उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये अपना एक्सप्रेशन 4 जो है वो फॉर्म हुआ। अब मुझे बताओ कि ये जो एक्सप्रेशन 4 और एक्सप्रेशन 2 है वो क्या इक्वल सेम एक्सप्रेशन है या डिफरेंट एक्सप्रेशन। एक बार इसका थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश करो कि 2 और 4 जो है वो सेम एक्सप्रेशन है या डिफरेंट एक्सप्रेशन है। थोड़ा सा मुझे बताओ, एक बार ट्राई करो आंसर देने का, जो भी दिमाग में आ रहा है।
अच्छा, तो अनम्यूट करके बताओ या फिर चैट के थ्रू बताने की कोशिश करो। ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है और ये फोर्थ एक्सप्रेशन जो है वो सेम एक्सप्रेशन है या डिफरेंट एक्सप्रेशन है? तो वक्त तुमने 9-10 में पढ़ा होगा, इनका यूज भी किया होगा। एक बार मुझे थोड़ा सा इनपुट देने की कोशिश करो, थोड़ा सा ट्राई करो कि इंटरेक्ट करें अपन, ताकि मुझे भी समझ में आए कि तुम किस लेवल पे हो, ताकि उस हिसाब से अपना लेक्चर जो है अपन डिलीवर कर पाए। टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में यह आ रहा है कि ये दोनों सेम है, तो भैया थोड़ा सा गलत हो तुम, क्योंकि ये दोनों सेम एक्सप्रेशन नहीं है। जैसे मैंने बताया अभी, x को x से मल्टीप्लाई करके y को y से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट किया अपन ने, तो ये एक एक्सप्रेशन फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी अपन ने डिफरेंट लगाया, और यहाँ पे अपन ने जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है x और y को डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस किया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी अपन ने डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस किया है। तो अभी तुमने सेम क्यों बोला? क्योंकि तुमने पढ़ा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई के इक्वल होता है। तो अपन को पता है कि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू, ये दोनों जो है वो इनकी वैल्यू जो है एक्सप्रेशन की वो इक्वल है। देखो, एक्सप्रेशन की वैल्यू और एक्सप्रेशन दो डिफरेंट चीज है। तो अपन बोल सकते हैं जैसे एक्सप्रेशन की वैल्यू, जब मैं एक्स और वाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा, एक्स और वाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी। जैसे अगर एक्स और वाई की वैल्यू है 1 और 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, या फिर 1 और 2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो ये कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, और इसकी भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। वो न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की इक्वल है। दैट मीन्स दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू दोनों की इक्वल है, बट एक्सप्रेशन डिफरेंट है। तो देखो, एल्जेब्रा की जो डेफिनेशन है, एल्जेब्रा आपका ये पहला पार्ट है अपना। तो एल्जेब्रा की जो डेफिनेशन है, एल्जेब्रा में अपन करते क्या है, अपन एक एक्सप्रेशन से दूसरे एक्सप्रेशन में स्विच कर रहे होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के थ्रू। अगर मैं कोई नंबर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, उसी नंबर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं किसी भी एक्सप्रेशन में, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट अगेन एक्सप्रेशन चेंज होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में मैंने प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई किया, और इसको थोड़ा सा अपन ने रीअरेंज किया, इसको थोड़ा सा अपन ने इस फॉर्म में लिखा। तो एक्स कॉमन लिया अपन ने, एक्स प्लस वाई माइनस वाई कॉमन लिया, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से अपन को मिल रहा है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे अपन ये जो बीच की स्टेप्स है वो सारी स्टेप्स जो है वो एल्जेब्रा है। अपन यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे अपन ने एल्जेब्रा अप्लाई किया है। यहाँ पे अपन ने क्या किया है, एक एक्सप्रेशन को गिवन था, उस एक्सप्रेशन में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके अपन एक्सप्रेशन को चेंज करते चले गए। तो यही पार्ट जो है वो एल्जेब्रा का पार्ट है। एल्जेब्रा जो, अगर तुम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी मैथमेटिक्स का कोई टफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चन टफ जो है वो एल्जेब्रा की हेल्प से होता है। जब अपन को एक एक्सप्रेशन में रिक्वायर्ड रिलेशन नहीं आ रहा होता है, तो अपन एक्सप्रेशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि उस एक्सप्रेशन से अपन को रिक्वायर्ड रिलेशन आ जाए। तो जेई या फिर जो भी अच्छा एग्जाम जो तुम टारगेट कर रहे हो, उसमें एल्जेब्रा जो है वो टफ आता है। जैसे अपन बोल सकते हैं ये दोनों जो है वो इक्वल है, इनकी एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल है, बट इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन तक जाने का जो अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन करके अपन एक्सप्रेशन को चेंज कर रहे हैं, वो प्रोसेस जो है वो बेसिकली अपना एल्जेब्रा कराता है। तो कई कई बार जेई में जो है काफी टफ क्वेश्चंस पूछे गए इस पे। जैसे अगर मैं कुछ क्वेश्चंस दो तुम्हें, अगेन ये सेम चीज जो मैंने बताई थी वही चीज लिखी है यहाँ पे। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तुम्हें, जैसे अगर अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। तो देखो, ये जो अलजेब्रा है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये कई बार पूछता है। अगर यहाँ से अपन देखें इसको, एबीसी वेरिएबल्स है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0 अपन को दिया है। तो यहाँ से अपन जो है ये बोल सकते हैं कि अपन को डायरेक्टली कुछ नहीं दिख रहा, ए बी सी जो है वो क्या लिखा है या क्या रिलेशन लिखा है, ये कहीं ना कहीं कोई भी इक्वेशन जो है जिसमें अपन ने इसको इससे रिलेट किया, वो कोई ना कोई एक रिलेशन रहेगा, कोई ना कोई एक टर्म्स बेसिकली वेरिएबल्स जो है वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो अगर वो अपन को आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जो है, यहाँ से अपन को एबीसी में कुछ भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है, इनडायरेक्ट रिलेशन काफी सारे दिख रहे हैं। अपन को यहाँ से जो है क्लियर कट कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एबीसी पे अपन क्या रिलेशन दिखे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपन ट्राई करेंगे इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें, अलजेब्रा सब्स्टिट्यूट करें, इस एक्सप्रेशन को जो है दूसरे एक्सप्रेशन में रिड्यूस करें, जहां से अपन को एबीसी के बीच में जो है रिलेशन दिखने लगे। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपन अलजेब्रा अप्लाई कर रहे हैं। 1/2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने, तो ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, इस फॉर्म में इसको अपन ने लिखा इक्वल टू 0। अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको अब थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं।
एक्सप्रेशन जो है उसको थोड़ा सा अपन रीअरेंज कर रहे हैं। जैसे एक ए स्क्वायर लिया मैंने, एक बी स्क्वायर लिया और एक -2ab लिया, इन तीन टर्म्स को लिया अपन ने, और फिर प्लस रिमेनिंग ए स्क्वायर लिया, फिर सी स्क्वायर लिया और -2ca। अब जो रिमेनिंग बचा अपना बी स्क्वायर सी स्क्वायर और -2bc। इस तरह से अपन ने इसको रीअरेंज किया इस एक्सप्रेशन को, तो देखो अभी अपना क्या आएगा, 1/2, ये क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या आएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब हमने 9th में पढ़ा है कि कोई भी नंबर का अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा, कोई भी रियल नंबर का अगर का परफेक्ट स्क्वायर जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी जो है वो भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और b माइनस सी का होल स्क्वायर भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इनकी मिनिमम वैल्यू जो है वो अपनी 0 आ रही है, इनकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। हम बोल सकते हैं कि इन तीनों का एडिशन अगर अपना 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये अपने तीनों के तीनों अपनी मिनिमम वैल्यू को अटेंड कर रहे होंगे। इन तीनों का एडिशन अपना 0 है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर किसी भी रियल नंबर का अगर अपन करेंगे, अपन ने पढ़ा 9th में कि वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों अगर इन तीनों का एडिशन अगर 0 है, तीनों नॉन नेगेटिव नंबर है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये 0, तीनों को 0 होना पड़ेगा। दैट मीन्स a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी जो है अपना रिजल्ट आना चाहिए। तो देखो यहाँ से जब मैं ये एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन से अपन को नहीं समझ में आ रहा कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी लिखा है, ये एग्जैक्टली क्या लिखा है, ये लिखा है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ से अपन को स्ट्राइक नहीं कर रहा कि ए और बी और सी जो है वो तीनों इक्वल होंगे। अपन को जब अपन इसको सिंप्लीफाई किया, इसको रिड्यूस किया, इस फॉर्म में लेके आए, फिर अपना रिजल्ट अपने अप्लाई किया कि ये तीनों जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर है, इनकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो तीनों का एडिशन 0 के इक्वल है, दैट मीन्स तीनों को 0 होना पड़ेगा। वहां से अपना रिजल्ट है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो यहाँ से देखो यही है कि अब यहाँ से अपन को कुछ क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा, अब ए बी सी इक्वल है, इसका कुछ ना कुछ आगे अपन यूज करते हैं, तो उस केस में अपन बोल सकते हैं कि ये अगर अपन को सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे तो इसका आगे का यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से अपन को जो है अलजेब्रा जो है अपने लिए काफी जरूरी है। नेक्स्ट जैसे और दिख रहा हूँ, जैसे एक और स्टैंडर्ड अलजेब्रा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc जो है, ये अपन बोल सकते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन और करेंगे तो ये इस रिजल्ट के इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी। ये अपना जो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc जो है वो इक्वल टू आता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी, इसके इक्वल आता है। अगर अपन को पता है कि ये अगर 0 है, अगर ये 0 है तो आइदर ए प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc 0 दिया है अपन को, तो यहाँ से अपन दो रिजल्ट बोल सकते हैं, क्योंकि दो फैक्टर्स आ रहे थे, ये दो फैक्टर्स आ रहे थे। तो अपन बोल सकते हैं कि अगर ये 0 है दैट मीन्स या तो ये ए प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए या फिर ये 0 होना चाहिए। इसके 0 होने का मीनिंग क्या है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो अपन बोल सकते हैं कि ये अगर अपना 0 आ रहा है तो इस तरह का रिलेशन आएगा। तो ऐसे जो भी अपने अलजेब्रा क्वेश्चन है वो अपन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, अगर अपन को गिवन है 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 8 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अप टू एक्स की पावर के, ये अपन को गिवन है। और अपन को यहाँ पे के कैलकुलेट करना है, के की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। ये एक दोनों एक्सप्रेशन अपन को इक्वेट कर रखा है। तो यहाँ पे फॉर ऑल एक्स मतलब बेसिकली ये दोनों इक्वल है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे मैं एक्स की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, दोनों जो है वो इक्वल आ रहे हैं अपने। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे के की वैल्यू को अपन को कैलकुलेट करनी है। तो देखो बताओ मुझे क्या अपन कर सकते हैं इसकी।
क्या अलजेब्रा पर अप्लाई कर सकते हैं जिससे ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाए। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या क्या चीजें अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक बार बताओ मुझे। जैसे यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, थोड़ा इनपुट देने की कोशिश करूँ कि क्या अपन अप्लाई करेंगे जिससे ये जो है अपना सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 1 - x से अगर मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करूँ, देखो एक बार 1 - x से बोथ साइड मल्टीप्लाई करके देखने की कोशिश करो। 1 - x से अपन ने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, 1 - x मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और इससे भी अपन ने 1 - x मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों साइड अपन ने 1 - x का मल्टीप्लीकेशन किया तो देखो ये क्या आएगा, 1 - x into 1 + x। 1 - x into 1 + x is 1 - x², और 1 - x² into 1 + x², ये अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखो क्या आ रहा है, इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - x² into 1 + x² is 1 - x⁴, और 1 - x⁴ into 1 + x⁴ is 1 - x⁸. 1 - x⁸ into 1 + x⁸ is 1 - x⁴ जो है 16 आ जाएगा। तो बेसिकली अपन ने 1 - x से जो मल्टीप्लाई किया, तो बेसिकली इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं एक आग लगी और सब कुछ खत्म करके चला गया। तो 1 - x से मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है, 1 - x into 1 + x, अपना a + b, a - b का फॉर्मूला अपन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं ये 1 + x, 1 - x, 1 - x², 1 - x², 1 + x², 1 - x⁴, ऐसे चलता जाएगा। तो लास्ट में क्या आएगा अपने पास में, 1 - x⁻60। ये अपना इस साइड का सिंप्लीफाई हो गया। अब अपन यहाँ पे 1 - x से इसको भी मल्टीप्लाई करें। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई देखो अपन कैसे कर रहे हैं, 1 को पूरे 1 - x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x को पूरे 1 - x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x² पूरे 1 - x से मल्टीप्लाई किया, तो 1 को 1 - x से मल्टीप्लाई करो तो 1 - x आया, प्लस x को 1 - x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x - x² आया, x² को करूंगा तो ये आया, प्लस x³ को करूंगा तो ये आ रहा है। सिमिलरली लास्ट x⁻k को करूंगा तो x⁻k - x⁻k+1 आएगा। ऐसा अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, x प्लस में माइनस में, माइनस में प्लस में, माइनस में प्लस में, तो ये सारी वैल्यूज कट हो जाएगी, एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो बचेगी, एक्सट्रीम वैल्यूज जो है अपने पास बचेगी, बाकी सारी वैल्यूज जो है इंटरमीडिएट कट हो जाएगी। तो बेसिकली हो क्या रहा है, 1 - x से बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पे ये एक्सप्रेशन अपना बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुका है, और अपना जो है रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 - x⁻16 is 1 - x⁻k+1। इससे से आ रहा है अपना रिलेशन। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि k+1 विल बी इक्वल टू होना चाहिए 16, k जो है वो 15 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से अपन इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अलजेब्रा यहाँ पर अप्लाई किया है। तो अलजेब्रा बेसिकली क्या है, एक्सप्रेशन जो बड़े बड़े एक्सप्रेशन है उनको सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करते हैं अपन, या एक्सप्रेशन को चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड रिलेशन में अगर अपन को चेंज करना है तो अपन अलजेब्रा जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। नेक्स्ट अपन एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग IIT JEE का क्वेश्चन देख रहा है, और ये क्वेश्चन जो है वो काफी यूनिक है, और इसमें सिर्फ अलजेब्रा है। जैसे क्वेश्चन जो है वो क्या है देखो, 1/x⁴ प्लस, सॉरी इसको अपन ऐसे लेते हैं, ये जो है अपना क्वेश्चन वो क्या है देखो, n डिवाइड बाय n⁴ प्लस n² + 1। अब अपन को इसको सिंप्लीफाई करना है, अपन को इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपन हाँ बोलो बोलो अर्णव, कुछ पूछ रहे हो अर्णव, बोलो बोलो अर्णव, कुछ पूछ रहे हो तुम, हमारा माइक ऑन है वैसे, तो माइक ऑन है तो कुछ पूछो तो बताओ मुझे। तो अपन को ये गिवन है n डिवाइड बाय n⁴ प्लस n² + 1, तो ये अपन को गिवन है, तो इसको अपन को सिंप्लीफाई करना है। वैसे तो क्वेश्चन जो गिवन था वो ये था कि समीशन n = 1 to, और अपन को जो है n तक कैलकुलेट करना है, n की वैल्यू तक अपन को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। n अपन वेरी करा रहे हैं 1 2, तो अपन को कैलकुलेट क्या करना है, जैसे मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 1 डिवाइड बाय 1⁴ प्लस 1² + 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2⁴ प्लस 2² प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 3⁴ प्लस 3² + 1, ऐसे अपन ऐड करते चले जा रहे हैं।
n डिवाइड बाय n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1। तो अपन को इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये जेई में जो है, ये आईआईटी जेई में क्वेश्चन एडवांस में 2 बार आया सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। ये ऐसा बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो 2 बार पूछता है जेई। इसमें जो सिंपल थ्योरी है सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो उसमें सिंपल सी थ्योरी है टेलीस्कोपिक सीरीज की, बट क्वेश्चन जो है टेलीस्कोपिक का नहीं है, क्वेश्चन जो है वो अलजेब्रा का है। तो इसमें कैसे करेंगे देखो, अपन अपन इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अपन अपन को कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन अपन को सॉल्व करना है। तो अपन पहले सिंप्लीफाई करते हैं, एन डिवाइड बाय एन की पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इनपुट देने की कोशिश करो कि कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरह से अपन इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। तो थोड़ा बहुत इनपुट देने की कोशिश करो, एक बार ट्राई करो क्लास में इंटरेक्ट करने का। उससे क्या तुम्हारा तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है मुझे समझ में आएगा, कितना समझ में आया तुम। तो यहाँ पे अपन न्यूमरेटर को तो अपन सेम लेने थे, डिनोमिनेटर में मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस 2n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n स्क्वायर। क्या किया है, एन स्क्वायर का एडिशन सब्ट्रैक्शन किया डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया अपन ने। एडिशन सब्ट्रैक्शन करके ऐसा आ रहा है, ये इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू होगा एन डिवाइड बाय ये अपना क्या आ गया, एन स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है एन स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो एन की पावर 4 प्लस 2n स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और माइनस एन स्क्वायर एच रख दिया अपन। यहाँ तक अपन ने किया इसको। अब फर्दर अपन को दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता दिख रहा है अपन को, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन इसमें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा देखो, एन डिवाइड बाय ए प्लस बी ए माइनस, ऐसा लिख सकते हैं इसको अपन। यहाँ से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया अपन ने, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन, ये अपन लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से अपना ये रिजल्ट आया। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखो एक और चीज अपन अपन यहाँ पे जो अप्लाई कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन में, एक और चीज जो अपन अप्लाई कर रहे हैं वो क्या अप्लाई कर रहे हैं, अपन को एक और ऑब्जर्वेशन दिखा कि जो दो नीचे जो फैक्टर्स आ रहे हैं अपने, इन दो नीचे वाले फैक्टर्स का सब्ट्रैक्शन, अगर इन दोनों फैक्टर्स को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, देखो एक सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं अपन एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन, इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ इसके साथ तो क्या आएगा देखो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एन स्क्वायर प्लस 1 एन स्क्वायर प्लस दोनों में लिखा है, तो एन स्क्वायर प्लस 1 जो है वो कट हो जाएगा, एन माइनस ऑफ माइनस एन, ये क्या आएगा देखो, एन माइनस ऑफ माइनस एन, बाकी एन स्क्वायर प्लस 1 कट हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू आ रहा है 2n, ये 2n के इक्वल आ रहा है। तो 2n के इक्वल आ रहा है दिस, ये वैल्यू जो है वो 2n के इक्वल आ रही है। तो n किसके इक्वल आ जाएगा, मैं बोल सकता हूँ n विल बी इक्वल टू होगा एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन डिवाइड बाय 2। ये n की वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ मैं। ये सिंपली अपना जो डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स आ रहे हैं उनका सब्ट्रैक्शन करने की, और वो 2n के इक्वल आ रहा है। यहाँ से n की वैल्यू आई, n अपन री सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो री सब्स्टिट्यूट करूंगा तो देखो क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन डिवाइड बाय 2 एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन। ये अपना सिंप्लीफाई हो क्या आ गया, ये सॉरी मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये अपना सिंप्लीफाई हो क्या आ गया, इसको फर्दर ब्रेक कर देते हैं अपन, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा, 1/2 बाहर ले लिया मैंने, डिवाइड करेंगे इसको, इससे डिवाइड किया तो एन प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन कट हो गया, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन बचेगा, तो 1 एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन माइनस 1 डिवाइड बाय एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, ये अपना बच रहा है। तो ये जो है मैं बोल सकता हूँ ये टी एन है। अगेन ये जो लिखा है वो इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखो। तो अब देखो क्या आ रहा है, समीशन एन डिवाइड बाय एन की पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 जो है वो इक्वल टू होगा समीशन 1/2 बाहर ले लेता हूँ मैं, तो ये क्या आ रहा है 1/n स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन माइनस 1/n स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, ये अपन ने इस तरह से लिखा। अब अपन क्या कर रहे हैं,
जैसे अपन ने वहां पे सब्स्टिट्यूट किया था, n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की, n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की, 1/2 सब में आएगा, तो 1/2 मैंने बाहर कर दिया, तो n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की तो क्या है 1/1 माइनस 1/1/3 ये आया, प्लस अब n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो 1/2 स्क्वायर प्लस 1 5 माइनस 2 3 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे 7 आ जाएगा, प्लस n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट की, तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10 माइनस 3 1/7 माइनस यहाँ पे n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट की, तो अपना आ रहा है 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, तो ये अपना आ रहा है 13। नेक्स्ट अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है, n की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट की, तो 4 स्क्वायर 16 16 प्लस 1 17 17 माइनस 1 माइनस 4, n की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट की, तो 16 प्लस 1 17 माइनस 1 13, तो ये 1/13 माइनस, सिमिलरली इसमें अपने n की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट की, तो 1/16 प्लस 4 20 21, तो ये ऐसे आ रहा है। सिमिलरली मैं लास्ट टर्म लिखूंगा, तो ये आ रहा है 1/n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n माइनस 1/n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो देखो 1/3 1/3 1/7 1/7 1/13 1/13 1/21, सिमिलरली ये भी कट हो जाएगा इससे पहले वाले से, तो बचेगा क्या, दिस विल बी इक्वल टू आएगा 1/2, ये 1/1 बचा माइनस 1/n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n, तो ये अपना आंसर आ गया, ये जो है अपना आंसर आ गया। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो जेई में ये क्वेश्चन पूछा था, अगेन ये टेलीस्कोपिक सीरीज का क्वेश्चन है, सीक्वेंस एंड सीरीज में अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट थ्योरी जो है देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपन को, तो अपन ने इस एक्सप्रेशन को यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, और अपन जो है ये रिजल्ट लेके आ रहे हैं, ये रिजल्ट जो है अपन लेके आया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद अपना जो अपना टीएन है वो इस तरह से ब्रेक हो गया, ये अपन ने ब्रेक किया, इधर सब्स्टिट्यूट किया ये वैल्यू, तो ये वैल्यू अपनी आ रही है। इसके बाद में अपन ने फर्दर n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की, 2 सब्स्टिट्यूट की, 3 करी, 4 की, पहले अपन ऐसे लिख रहे थे, यहाँ पे ऐसा लिख रहे थे, अब अपन इसको थोड़ा सा एक्सप्रेशन को चेंज करके इस तरह से लिखा। एक्सप्रेशन को चेंज करने में जो है वो एलजेब्रा का रिक्वायरमेंट रहेगा, एलजेब्रा से ही अपन ने यहाँ से क्वेश्चन को चेंज करते हुए यहाँ तक पहुंचे, ये जो भी अपन ने प्रोसेस किया है ये एलजेब्रा है, इसमें कोई सीक्वेंस एंड सीरीज का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई टेलीस्कोपिक सीरीज का कोई कंसेप्ट नहीं है, टेलीस्कोपिक सीरीज तो है बस यहाँ तक लेकर जाओ, ये यहाँ तक अगर तुम लेकर जाओगे तो टेलीस्कोपिक सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो फॉर्मूला तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो है एलजेब्रा का रिक्वायरमेंट रहता है कि एक एक्सप्रेशन से मैं स्विच कर पाऊँ दूसरे एक्सप्रेशन में, तो अगर मैं वो स्विच कर पा रहा हूँ कंफर्टेबली, प्रैक्टिस से होगा। अगेन कई बार स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि कैसे सर ये हो रहा है, ऐसे कैसे अपन मूव कर रहे हैं, ये कैसे सोचेंगे ऐसा, तो प्रैक्टिस से अपन को जो है ये सब चीजें मिलती है। तो एलजेब्रा के लिए स्पेशली प्रैक्टिस करनी होती है, बाकी जो भी चैप्टर्स अगर तुम करोगे, फिजिक्स जो मैथ्स में जितने भी चैप्टर्स है अपने, उसमें कंसेप्ट जो है वो लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड कंसेप्ट है, अगर वो सब कंसेप्ट तुम्हें अगर समझ में आ गए, उसके बाद एलजेब्रा वाले पार्ट से जो है क्वेश्चन को अपन डिफिकल्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, जेई ने 2 बार पूछा है, तो ये जेई के क्वेश्चन को जो है अपन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली समझ में आया होगा किस तरह से अपन ने किया। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब अपन देखते हैं इक्वालिटी ऑफ 2 एक्सप्रेशन। अब 2 एक्सप्रेशन को अगर अपन इक्वल कर रहे हैं, जैसे अगर एक एक्सप्रेशन अपन गिवन है, पहले अपन इक्वेशन की डेफिनेशन देख लें कि इक्वेशन बेसिकली अपना क्या है। तो अपन बोल सकते हैं कि इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है कि अगर इक्वल टू साइन, वो 2 एक्सप्रेशन को अगर मैं इक्वल टू साइन से एक्सप्रेस करूं, इक्वल इक्वेट करूं, मतलब जैसे अगर एक एक्सप्रेशन को गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इक्वेट कर दिया मैंने दूसरे एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों एक्सप्रेशन को मैंने इक्वेट कर दिया विथ इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन से अगर अपन 2 एक्सप्रेशन को इक्वेट करेंगे तो ऑलवेज एक इक्वेशन फॉर्म होगा, जैसे अपना ये इक्वेशन फॉर्म हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो 2 इक्वेशन को जब मैं मैथमेटिकली करेक्ट इक्वल टू साइन से इक्वेट करूंगा, मैथमेटिकली करेक्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं, जब ऐसा नहीं हो कि अपन इस तरह से लिख रहे हो, ये मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। इक्वल टू साइन जो है वो 2 एक्सप्रेशन के बीच में आना चाहिए, तो मैथमेटिकली करेक्ट अगर इक्वल टू साइन का अगर यूज करेंगे तो ऑलवेज एक इक्वेशन फॉर्म होगी। तो जैसे यहाँ पे अपन ने ये इक्वेशन फॉर्म की, तो इक्वेशन बेसिकली क्या है, इक्वल टू साइन का यूज हो और 2 एक्सप्रेशन को अपन इक्वेट करें,
तो इक्वेशन को अपन इक्वल टू साइन से इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन फॉर्म होगी। अब नेक्स्ट जो है वो आइडेंटिटी है। इक्वेशन अपन ने बहुत बार जो है पढ़ा है 9th-10th में कि सॉल्व द इक्वेशन। तो सॉल्व द इक्वेशन मीनिंग का मीनिंग क्या है, बेसिकली अपन को वो एक्स निकालना है। अब देखो इक्वेशन के सोल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है इक्वेशन के सोल्यूशन का मतलब क्या है। जैसे मुझे पता है कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई पे दोनों इक्वल है। तो जिन वैल्यूज पे ये इक्वल आ रहे हैं उन वैल्यूज को सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलेंगे। कैसे, देखो एक बार अब तो ये एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब सारी वैल्यू एक्स एंड वाई पे ये दोनों इक्वल नहीं है। इनकी जो वैल्यूज है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो इक्वल है वो सम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो वो एक्स एंड वाई की जो सम वैल्यूज है वो ही है इक्वेशन ऑफ दिस, इक्वेशन ऑफ दिस, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जैसे अपन बोल सकते हैं कि अगर मैं x को जो है r सब्स्टिट्यूट करूं और y को 0, y को 0 और x को अगर r सब्स्टिट्यूट करूं तो ऑलवेज सेटिस्फाई कर रहा है। x की वैल्यू जो है वो 0 सब्स्टिट्यूट, x की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दो, 7 सब्स्टिट्यूट कर दी, y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की, तो दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल आ रही है। दैट मींस 7 x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 0, एक सोल्यूशन आ गया। तो ऐसे ऑल पॉसिबल x और y जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज को इक्वेट करते उसको अपन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलेंगे। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जो है वो अपन ऐसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे अपन ने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक में किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 अपन को अगर इक्वेशन गिवन है तो इसको अपन x प्लस 2 x प्लस 3 फॉर्म में जो है अलजेब्रा से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब x की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -3 सब्स्टिट्यूट करने से ये एक्सप्रेशन जो है दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल हो चुका है। दैट मीन्स ये जो है अपना सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आएगा। यहाँ से अपन इसको जो है बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है अपना आइडेंटिटी है। अब सेम आइडेंटिटी भी जो है वो इक्वेशन का ही पार्ट होता है, इक्वेशन का ही पार्ट है अपना आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन बेसिकली क्या है अपनी, अपन बोल सकते हैं कि जब एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूँ फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, अगर एक एक्सप्रेशन और दूसरा एक्सप्रेशन इक्वल है दैट मीन्स वो एक आइडेंटिटी फॉर्म करेगा। जैसे अपन ने स्टार्टिंग में देखा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू आएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। सो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन इक्वल है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स की वैल्यू में कुछ भी सब्स्टिट्यूट करूँ, वाई की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट करूँ, तो ये दोनों जो है वो इक्वल है, तो ये अपन बोल सकते हैं। तो ये एक आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है। ऐसे बहुत सारी आइडेंटिटी होती है अपनी, जैसे अपन बोल रहे हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये अपना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के इक्वल होता है। तो ये भी एक आइडेंटिटी है अपनी। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी अपनी आइडेंटिटी है। थीटा अपना पैरामीटर है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है यहाँ पे अपना 1 के इक्वल आ रहा है, तो ये भी एक आइडेंटिटी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये अपन ने पढ़ा है, क्या ये भी एक आइडेंटिटी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा जो लिखा है, तो ये भी क्या एक आइडेंटिटी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, आइडेंटिटी है या नहीं है एक बार कमेंट में बताओ मुझे, या फिर बोल के बताओ कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है या नहीं है, तो थोड़ा सा बताओ मुझे। तो देखो इसमें अभी तूने थोड़ा पढ़ा नहीं, 9th-10th क्लास में तो आया नहीं होगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी है बट इसकी डोमेन में, मतलब यहाँ पे थीटा अपन सारी वैल्यूज नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, थीटा की सारी वैल्यूज जो है वो नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते। तो कुछ वैल्यूज जो जहाँ पे tan थीटा और sec थीटा डिफाइन है उन्हीं के लिए आइडेंटिटी है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हाँ ये एक आइडेंटिटी है इन इट्स डोमेन, इसकी डोमेन के अंदर ये आइडेंटिटी है। बट अगर अपन जनरल एक्स की बात करें तो हर एक एक्स पे ये डिफाइन नहीं है। हर एक एक्स पे जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा को अपन डिफाइन नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्री में अपन डिटेल में देखेंगे कि tan थीटा जो है वो कहाँ कहाँ डिफाइन होता है,
सेक थीटा जो है वो कहाँ का डिफाइन होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज से। जो तुमने 9th-10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, वो बहुत स्मॉल पार्ट है। 11th-12th क्लास में जो है वो उस जो भी अपना पार्ट है उसको अपन उससे उसको साइड करके अपन एक नया स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो भी 9th तक तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है वो बहुत ही एलिमेंट्री है। 11th-12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का एक नया लेवल आएगा और नया तरीके से अपन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। तो 1+tan² थीटा जो sec² थीटा में एक ही प्रॉब्लम है कि कुछ कुछ जगह ये डिफाइन नहीं है। जैसे अगर थीटा की वैल्यू अगर मैं 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो थीटा अगर 90 होगा तो तुमने पढ़ा ही होगा, थीटा की वैल्यू अगर 90 है तो tan 90 इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी जो है वो डिफाइन नहीं है। ऐसे tan 180 डिग्री की वैल्यू भी जो है वो, सॉरी 180 नहीं, 270 डिग्री की वैल्यू भी जो है वो वहां पे भी tan थीटा डिफाइन नहीं होगा। तो फिर अपन देखेंगे अभी 0 से 90 तक अपन को आता है tan थीटा, sin थीटा, sec थीटा, ये सब की वैल्यूज कैलकुलेट करना ट्रायंगल बना के। पर थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू अटेंड कर सकता है, बट कुछ वैल्यूज पे tan थीटा डिफाइंड नहीं है। तो ये बेसिकली एक आइडेंटिटी है, बट इन इट्स डोमेन, इसकी डोमेन में ये आइडेंटिटी है। अगर डोमेन मेंशन नहीं है तो ये अपन बोलेंगे ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि हर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई पे ये चीज जो है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो अपन ने आज जो है इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन किया, तो आज की क्लास में अपन यही तक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास जो है उसमें अपन पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स को डिफाइन करेंगे, और पॉलिनोमियल की जो है डिग्री की डिफाइन करके जो है डिवीजन एल्गोरिथम तक का पार्ट जो है नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे। एक बार मैं जो है चैप्टर का जो मैप है, चैप्टर फ्लो जो है वो तुम्हारे ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से चैप्टर आगे प्रोसीड करेगा। बाकी रिकॉर्डिंग जो है मैं तुम्हारे ग्रुप में तुम्हें सेंड कर दूंगा, तो जैसे जो स्टूडेंट डेट ज्वाइन हुआ, स्टार्टिंग के पार्ट मिस हो गया, तो वो सारे पार्ट जो है वो कवर कर लेगा। तो एक बार ट्राई करना, इस लेक्चर को के थ्रू एक बार वापस गो थ्रू हो, अगर दिक्कत आए तो मुझे बताना फिर। ठीक है, तो अभी सेशन एंड कर रहे हैं अपन, नेक्स्ट क्लास में इसका आगे कंटिन्यू करेंगे।